आपको लगता है कि एक कोई नए घर में शिफ्ट होने के बाद नए घर में आप चाहे वो आपका खुद का मकान है या किसी दूसरे व्यक्ति का मकान है जो आपने भाड़े पर लिया है, रेंट पर लिया है, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के बाद आप आपको मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब बीमार होना शुरू हो गए हैं। घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ कहीं पर कुछ घरों में एक्चुअल में लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है किसी नए मकान में मूव होने के बाद। या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जो काफी साल से जो फाइनेंसेस स्टेडी रहे थे, एकदम से नए घर में जाने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। पैसे घर में कम आते हैं और खर्चा ज्यादा होता है। पैसे अगर बिजनेस है तो तो कस्टमर उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सैलरी लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे अगर बातें आपको एक्सपीरियंस हो रही है, यस, घर में लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ, फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे के साथ कलेश बढ़ जाता है और मन की शांति जरा भी नहीं होती है, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हुए हैं, देन देयर आर चांसेस कि आपको वास्तु दोष लग रहा है। चाहे वो आपके घर का बिल्डिंग हो, चाहे आपके ऑफिस का बिल्डिंग हो, आपके बिजनेस का ऑफिस हो, कोई भी बिल्डिंग हो, लेकिन जहां पर आप रहते हैं ज्यादा समय के लिए, उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में आपके साथ वास्तु शास्त्र के ऊपर बात होने वाली है। ओके, सो यस, इस वीडियो में पूरा का पूरा अच्छी तरह से देखिए, बिकॉज वास्तु शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इतने ज्यादा लोगों को बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सोच समझ के पूरे विश्वास के साथ वास्तु शास्त्र करवाया था अपने घर का, लेकिन फिर भी कुछ भी काम नहीं करा। बहुत ज्यादा पैसे उनसे ऐंठ लिए गए थे कि जिसकी वजह से मतलब उनका वास्तु शास्त्र पर से विश्वास उठ गया हो सकता है। ओके, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत आवश्यक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू शेयर विथ यू व्हाई वास्तु इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक। यस, स्टे ट्यून्ड। तो वास्तुशास्त्र मतलब इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब आप जिस जगह पर रहते हैं, यस, आप जहां पर आप वास करते हैं, दैट इज वास्तु। तेरा वास मतलब वास्तु, जहां तू वास करता है, दैट इज वास्तु। तो वास्तु शास्त्र जो है हजारों साल पहले हमारे जो एंशियंट इंडिया में डिस्कवर किया गया था, यस, वहां उसमें मतलब पाया गया था। तब से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। अब आज के जमाने में मैंने खुद देखा है इतने ज्यादा अलग अलग तरह के लोग मतलब वास्तु फॉलो करते हैं। हमने खुद ने भी कुछ गलत चीजें फॉलो करके देखा है, एंड इट जस्ट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। और इसी ऐसी ही टिप्स को फॉलो करके लोग शायद वास्तु में अपना जो फेथ है वो गुमा देते हैं। और इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। ओके, बिकॉज यस, आप अगर वास्तु की टिप्स ढूंढेंगे, गूगल पर जाओ, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जहां पर जाओ, सब में फ्री में मिलती है सारी टिप्स, लेकिन कोई एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। ओके, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना जरूरी है, बिकॉज यस, वास्तु शास्त्र तो एक ही है, पर लोग उसे अलग अलग तरह से फॉलो करना चुनते हैं। ओके, तो आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसा खुद का घर आपने नया बाय किया है, या फिर आपने घर रेंट पे लिया है, आप नई ऑफिस में मूव हुए हैं, आपका ऑफिस जिस बिल्डिंग में था वो बिल्डिंग चेंज होकर अब नया बिल्डिंग बना है, कि जहां पर आपको नया ऑफिस मिला है, तो चाहे जिस भी तरह से आप एक अलग सी जगह पर मूव हुए हैं, या फिर अलग सी जगह, या टेम्पररी या परमानेंट, जो भी तरह से वो मूव हुआ है, वो मूव होने के बाद क्या आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं? हेल्थ के प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आना, बार बार बीमार पड़ना, घर के लोग मर जाते हैं, या फिर जैसे कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, घर के मेंबर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, मन की शांति नहीं है किसी के पास, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लेश हो रहे हैं, माँ बाप जो है बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप के एरिया में हो सकती है। पैसे के मामले में ये हो सकता है कि वास्तु दोष आपको सिर्फ एक ही एरिया में लग रहा है, या तो सभी एरिया में लग रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें इसीलिए बताना जरूरी है, ताकि आपको रिकग्नाइज हो, आपको पता चले कि भाई वास्तु दोष सच में आपको अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। दूसरा अगर आपको बताऊं तो जैसे मनी, पैसे घर में आना मतलब कम आ रहे हैं, लेकिन जितना खर्चा हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, प्लस मतलब घर में पैसे बचते नहीं है, नए कस्टमर आते हैं लेकिन कस्टमर को आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, राइट? मतलब कस्टमर आपके पास कुछ खरीदता नहीं है। लेट्स से 10 कस्टमर आते हैं लेकिन उसमें से एक ही खरीद कर जाता है, तो भी आपके लिए मतलब ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, बिकॉज पैसे आने भी चाहिए, राइट, घर में। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स से आप पीड़ित हो रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली मतलब ये आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई,
वास्तु का दोष कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। अब ये वास्तु दोष मतलब इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, मतलब भाई ये वास्तु शास्त्र चीज क्या है कि जो सच में आपको अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये मतलब एक प्राचीन भारत का एक कथा है कि जहां पर महादेव जी एक युद्ध लड़ रहे थे एक राक्षस के साथ जिसका नाम था अंगद। अब जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो महादेव जी के शरीर से कुछ पसीना टपका जमीन पे, और उस पसीने में से एक जो दानव है उसका जन्म हुआ कि जिसका नाम था वास्तु। ओके अब ये जो या उसका डायरेक्टली नाम वास्तु नहीं था। अब आई डोंट रिमेम्बर दिस एंटायर कथा लाइक बहुत ही थॉरली याद नहीं है, लेकिन दूसरा एक राक्षस जन्मा कि उस राक्षस ने फिर तपस्या की महादेव जी की और उनको प्रसन्न किया। और महादेव जी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए बता। तो वो बंदे ने कहा कि भाई मैं जो चीज को देखूं, मैं जिसको देखूं मैं उसको खा सकूं। वो बहुत ही भूखा था, ओके वो बहुत ही भूखा था हमेशा, और हमेशा मतलब वो अशांत रहता था और इसीलिए उसको वरदान दे दिया गया। तो मतलब फिर वो राक्षस ने स्वर्ग में जाकर देवताओं को खाना शुरू किया। जब चलकर देवताओं को वो दहशत फील हुई कि भाई इसको कौन सा वरदान दे दिया महादेव जी ने, बिकॉज महादेव जी तो भोले हैं। ओके तो उन्होंने मतलब उन्होंने तो किसी के भी मतलब भक्ति भाव से भक्ति भाव के उसमें आकर दया में आकर उन्होंने ऐसे वरदान दे दिया था उसको। इसीलिए वो सारे देवता जो है वो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उनको बताया कि भाई ये महादेव जी ने इसको वरदान दे दिया है जिसकी वजह से अब ये पागलों की तरह सबको खा रहा है, देवताओं को भी खा रहा है, तो इसको कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर वो आए, वो वास्तु पुरुष इस धरती पर जो था वो जो राक्षस था उसको मार गिराया। ओके नॉट मार नहीं दिया, मतलब उसको उसके साथ उसको एक पंच मारा या ऐसा कुछ उसके साथ लड़ाई की और उसको जमीन पर गिरा दिया गया। तो वो वास्तु पुरुष जिस पोजीशन में गिरा उस पोजीशन में वास्तु को एक्चुअली गिना जाता है, वास्तु शास्त्र बनाया गया है उसके आधार पर। और फिर महादेव जी को बताया गया कि भाई आपने भोलेपन में आकर इसको वरदान दे दिया लेकिन ये देवताओं को खा रहा था। तो महादेव जी ने फिर अपना वरदान थोड़ा रिवाइज किया, बोला कि तू हर किसी को नहीं खा पाएगा लेकिन तू उन्हीं को खा पाएगा कि जिसके घर में वास्तु शास्त्र को नहीं फॉलो किया गया है। ओके और इसीलिए ज्यादातर आप लोगों को देखते हैं कि जिस घर को वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया गया है उस घर में कुछ लोग की डेथ हो जाती है, या तो फिर मतलब बहुत ज्यादा लोग तड़पना शुरू कर देते हैं। राइट तो वास्तु पुरुष सिर्फ मारकर नहीं खाता है, वो आपकी एनर्जी भी खा सकता है। अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर में अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो वो आपको नेगेटिव आपकी सारी एनर्जी खाकर भी आपको वास्तु दोष का अफेक्ट करवा सकता है। ठीक है सो दिस इज हाउ वास्तु शास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि आपको भी वास्तु दोष अफेक्ट करा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि यस आपको भी वास्तु दोष अफेक्ट कर रहा है। एंड इफ यू वांट अ वास्तु कंसल्टेशन तो भी उसका लिंक नीचे दिया गया होगा। स्पेशल कंसल्टेशन आपको लेना पड़ेगा बिकॉज यस आपकी जो जगह है, आपकी जो स्पेस है उसके लिए यस ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होते हैं जहां पर ऑनलाइन कॉल पर आपको मुझे अपना पूरा स्पेस दिखाना पड़ेगा। ओके सो यस सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट बातें बता पाया। मुझे इस वीडियो के कमेंट से बताइए आपको क्या इंसाइट्स मिले इस वीडियो में से, प्लस आपको क्या वास्तु दोष अफेक्ट कर रहा है वो आप मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए स्पेशली जिसको देखकर आपको लग रहा है कि नए घर में मूव होने के बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो उनके साथ ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं कि जो नए घर में जाकर, नई बिल्डिंग में जाकर, नए ऑफिस में जाकर उनकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर बांटिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।